गुरु गोविंद खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदी हो बताए। अगर हमने ईश्वर को भी पाया है, अगर हमने भगवान को भी समझा है, तो उसके प्रेरणा आप लोग हैं और आप सबको मेरी तरफ से सुप्रभात, नमस्कार, नमन, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। उत्तराखंड की देवभूमि से चंदन की भूमि तक का सफर गांव की उस व्यवस्था से पढ़कर निकलने के बाद एप्पल की जानकारी क्लास 6 में मिली और उसके बाद बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं आप जैसे विद्वजनों के बीच में, इंटेलेक्चुअल लोगों के बीच में और टीचर्स के बीच में काम कर रहा हूं। मुझे जब बेंगलुरु पोस्टिंग मिली तो मैंने बहुत प्रयास किया कि बेंगलुरु न जाऊं। 2500 किलोमीटर दूर मेरे घर से मैंने कई बार लिख के दिया, मुझे इलाहाबाद दे दिया जाए, नोएडा दे दिया जाए, दिल्ली दे दिया जाए, चंडीगढ़ दे दिया जाए। और तो सारे एफर्ट्स करने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से संसार को दिए गए ज्ञान के उन चेतना को जागृत करते हुए केवल ये सोचा कि शायद मेरा प्रयोजन अब वहीं के लिए है, क्योंकि अब सारे प्रयास कर लिए गए हैं। अब मुझे जाना वहां जरूरी है, क्योंकि वहां मुझसे कुछ काम कराना भगवान के द्वारा निर्धारित है। मैं आप सब के बीच में शेयर करना चाहूंगा। 2 महीने में 2020 के बिल्स पेंडिंग थे, 2021 के बिल्स पेंडिंग थे। ऑफिस हमारा एक कॉलेज की लैब में चल रहा था। सीबीएसई का वो ऑफिस जो कॉलेज की लैब में पिछले 2.5 साल से चल रहा था। 2 एग्जाम होने के बाद, उसके लिए सारे प्रयास करने के बाद और आप सबकी ऊर्जा, जो एनर्जी आप लोगों से मुझे मिलती है, उसकी शक्ति से बेंगलुरु रीजन का अपना ऑफिस हमें मिल गया है। एनसीटी बिल्डिंग हमें मिल गई है। 5 करोड़ 50 लाख रुपए उनको पे कर दिए। 17 दिसंबर को हमें लीज डेट मिल गई यूनिवर्सिटी से। Within 2022 January, you might be having your own regional office building. ये मेरा पहला प्रयास है, कोशिश है आप लोगों के दिलों में जगह बनाऊं, कोशिश है आप लोगों से कुछ सीख के जाऊं, कोशिश है आप लोगों के साथ मिलकर सबसे बेहतरीन परिचित्र, सबसे बेस्ट रीजन बेंगलुरु रीजन को बनाओ और रिजल्ट की उस शाखा में पहुंचो। मुझे बस आप लोगों से सहयोग चाहिए। मैं हिंदी में बात करता हूं, कॉन्वेंट से पढ़ के नहीं आया हूं, उस व्यवस्था से पढ़ के नहीं आया हूं जिस व्यवस्था से एप्पल तो हम पकड़ा देते हैं और बहुत सारे जगहों पर हम जेट जेब्रा पे जाके छोड़ देते हैं। मैं तो दिल से बात करता हूं, और दिल से बात केवल एक मातृभाषा में या मदर टंग में की जा सकती है। आप सबसे मेरा रोज है मेरी भाषा में थोड़ा सा अन्यथा ना लें। बोलने के लिए, हर जगह जाने के लिए, कुछ करने के लिए, समझने के लिए मेरे पास बहुत कुछ था। कल मैं उदयपुर में था। जब उत्तराखंड की बात करता हूं और 6,500 फीट हाइट के उस गांव की बात करता हूं तो लोग सोचते हैं शायद ये पता नहीं पहाड़ का आदमी क्या है, कुछ बात करेगा। पर जब निकलने को होता हूं तो हर व्यक्ति ये कहता है कि सर थोड़ा सा हमारी बात सुन लीजिए। ये मुझे कोई अलग से कोई शक्ति नहीं है, वो शक्ति केवल मेरे गुरुजनों की है, मेरे शिक्षकों की है और मेरे माँ बाप की है, जिन्होंने केवल मुझे सच्चे मन से आशीर्वाद दिया। और उस सच्चे मन से आशीर्वाद के तहत मैं आप लोगों के बीच में भी पहुंचा हूं। चौथा डिपार्टमेंट है भारत सरकार का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कैरियर शुरू किया।
मुझे कई लोग बोलते हैं कि आप उससे अनुरोध करिए, उससे आग्रह करिए अपने ट्रांसफर के बारे में, अपने प्रमोशन वाले मामले में या अपने किसी मामले में। मैं ये बोलता हूं कि मुझे अगर अनुरोध करना और कुछ मांगना है तो उस प्रभु से मांगूंगा, उसके अलावा मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। मेरा आप सबसे अनुरोध है, आप सब लोग बहुत बुद्धिजीवी हैं, विद्वान हैं, ज्ञान के अथाह सागर हैं आप लोग। मैं तो इतना ज्ञानी नहीं हूं। और अनपढ़ से ज्यों ज्ञानी के सफर, अगर हिंदी की वर्णमाला आप जानते होंगे, औ से शुरू होता है और ज्यों ज्ञानी तक जाता है। उस अनपढ़ से ज्यों ज्ञानी वाले सफर का व्यक्ति हूं। ज्ञानी आप लोग हैं, विद्वान आप लोग हैं, पर हां, उस सफर का हम सफर बनने के लिए आपके साथ खड़ा हूं हर समय 24/7 इस रीजन में काम करने के दौरान 2 महीने में देखने को मिला कितने शांत स्वभाव के लोग यहां पर हैं, कितने मजबूत धैर्यवान लोग यहां पर हैं। मैं आपके बीच में आपके सामने गलत बात नहीं कह रहा हूं। 2020 का हमने पेमेंट नहीं दिया, 2021 का हमने पेमेंट नहीं दिया। हमारा दफ्तर एक स्कूल के किसी एक कॉलेज की लैब में चल रहा है और लोग उसके बावजूद भी हमें कुछ नहीं कहे। मैं आप सबको प्रणाम करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा। और इस धैर्य की परीक्षा के लिए जब हम धैर्य रखते हैं, जब हम उस पेशेंस को अपनाते हैं, तो निश्चित उसका रिजल्ट भी अच्छा होता है। बेंगलुरु रिजल्ट केवल और केवल एक सीबीएसई का केवल एक रीजनल ऑफिस पूरे भारत का है, 16 रीजनल ऑफिस में से, जो केवल एक स्टेट के लिए समर्पित है, केवल एक स्टेट के लिए। 1050 स्कूल है आज की तारीख में, 1050 schools, but only among 1050, 190 schools are senior secondary and remaining are secondary level. क्या कारण है? कुछ कारण मैंने तलाशने शुरू किए 2 महीने के कार्यकाल में। ऑफिस को सेट करना, ऑफिस में पेंडिंग काम को ठीक करना, कॉन्फिडेंशियल चीजों को निपटाना। टर्म 1 एग्जाम मैंने आपके साथ देखा और उसके लिए भी आप सबको धन्यवाद। क्लोजली मॉनिटरिंग रही मेरी टर्म 1 में, चाहे मैं छुट्टी में भी रहा हूं, मैं आप लोगों से व्हाट्सएप पे भी जुड़ा रहा, आप लोगों के साथ हर समय जुड़ा रहा। अभी आगे टर्म 2 की काम के लिए काम कर रहे हैं। परंतु अगर हम सब चीजों को देखते हैं और सब बातों को ध्यान में रखते हैं, तो आप सबके लिए मेरे पास एक ही शब्द रहता है, थोड़ा सा हम मेहनत करें, थोड़ा सा हम लोगों के बीच में इस रुझान को लाएं, इस अट्रैक्शन को बढ़ाएं कि हमारे जो बाकी स्कूल्स हैं वो भी सीनियर सेकेंडरी स्विच ओवर जो माइग्रेट करते हैं क्लास 10 के बाद, वो क्यों माइग्रेट करते हैं? हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाना पड़ेगा, हमें अपनी बात को लेकर लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, हमें अपनी बात को इस तरह से मजबूत रखना पड़ेगा। बच्चों का एक अद्भुत करिश्माई वक्तव्य मैंने यहां पे देखा, अद्भुत। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा उत्तराखंड का। वहां पर कुछ मातृशक्ति और कुछ लोगों में देवता वास करता है। जब कोई पालकी निकलती है देवताओं की और कोई ओकेजन रहता है मंदिर की पूजा वगैरह का, तो वहां पर देवता किसी महिला या पुरुष में देवी और देवताओं का जागरण होता है और स्वतः ही वो देवताओं की भाषा में बोलते हैं और वो हमें फ्यूचर का भी बता देते हैं और पीछे का भी बता देते हैं, वर्तमान का भी बता देते हैं। तो ये देवत्व जो बच्चे हमारे देवतुल्य बच्चे हमारे यहाँ पर हैं, कितना अद्भुत है, किस तरह के करिश्माई बातें हमारे बच्चे कर सकते हैं और वो किसी और के माध्यम से नहीं, वो सब आप लोगों के माध्यम से कर सकते हैं, आपके आशीर्वाद से। मुझे कुछ चीजें जो यहाँ पे अच्छी लगी वो मैंने आपसे शेयर करी, कुछ चीज जो खराब है, कड़वी बात थोड़ा सा बुरी लग सकती है आपको, कम्युनिकेशन स्किल की कमी। हम अपने उस केवल बाउंड्री के में सीमित ना रहे। मैंने देखा कि एक स्कूल है, वो अपने स्कूल, जबकि सहोदया पूरे भारत का सबसे बेहतरीन सहोदया यहाँ पर है, बेंगलुरु का सबसे मजबूत सहोदया। एक बार अपने सहोदया के लिए तालियां बजा लीजिए जरा जोर से। अपने कैंपस तक सीमित मत रहिए। मैं सरकारी अधिकारी हूं, अगर मैं आपके बीच में इंस्पेक्टर की तरह काम करूंगा, उस मेज कुर्सी को गले में बांध के रखूंगा, तो मैं किसी प्रिंसिपल से बात नहीं कर सकता, मैं किसी टीचर से बात नहीं कर सकता।
क्योंकि मेरे को उस कुर्सी और मेज का ईगो, एंगर और एरोगेंस इतना ज्यादा प्रभावित कर देगा कि मैं आपसे किसी भी तरह से अपने कम्युनिकेशन स्किल को आगे लेके नहीं आ सकता। आप सबसे अनुरोध है, भले ही किसी विद्यालय में ऑपरेशन मैनेजर है, किसी विद्यालय में एकेडमिक मैनेजर है, डायरेक्टर है, परंतु प्रिंसिपल की जिम्मेदारियां बहुत सबसे बड़ी। आप अपनी जिम्मेदारियां निभाइए। जो लोग नहीं निभा रहे हैं उनसे मेरा बहुत सारे लोग तो निभा रहे हैं। मैंने 2 महीने का ये मेरा अनुभव है और बहुत कड़वा अनुभव है कि हम अपने कैंपस तक ही देखते हैं और उस कैंपस से बाहर जाकर छोड़ देते हैं। इसीलिए हमारा PUE, प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन, जो आपके कर्नाटका में माइग्रेट करते हैं बच्चे हमारे सेकेंडरी के बाद एक CBSE सिस्टम से माइग्रेट करते हैं, वो संख्या हमारे पास कम है और उधर से ज्यादा चली जाती है। इस पे ध्यान दें। दूसरा, मेरी तरफ से आप सबसे आज के जो इस कार्यक्रम के आयोजक स्मार्ट 10 और डॉक्टर प्रियदर्शी जी बहुत बढ़िया से CED फाउंडेशन के प्रणेता है और सहोदया, इन सब के बीच में मेरा कहना है, किसी को और बहुत ज्यादा मेरी हिंदी भाषा में कोई समझने में दिक्कत हो रही हो तो मैं कुछ बीच में कुछ अंग्रेजी जोड़ता हूँ, नहीं तो मैं दिल से अपनी भाषा को, जब मैं मातृभाषा में बात करता हूँ तो मुझे उसको ट्रांसलेट नहीं करना पड़ता और मैं उसी थॉट प्रोसेस से बात करता हूँ। तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टर स्वामी यहाँ पर हैं, उससे 2 बार मुलाकात हुई आपकी, जो स्मार्ट 10 चलाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI अभी CBSE ने भी कोर्स में भी इंट्रोड्यूस कर दिया। हम टेक्नोलॉजी का सारा उपयोग कर रहे हैं और अभी आपने देखा होगा पेंडेमिक के दौरान जिस मोबाइल को हम उससे मना करते थे, उसी मोबाइल का सहारा लेना पड़ा। अद्भुत काम किया, बहुत बेहतरीन काम किया हमारे टीचर्स ने। बेंगलुरु तो खैर वैसे ही भी IT की एक देश की जान है और देश की धड़कन है, पर मैं उत्तराखंड की बात कर सकता हूं। उत्तरकाशी का वो रिमोट प्लेस जहां की 5 से 6 महीने बर्फ रहती है, उस जगह भी हमारे टीचर्स ने बच्चों से कनेक्टिविटी बनाई और बच्चों को इस पेंडेमिक के दौरान अपने शिक्षा व्यवस्था से जोड़ा रखा। या तो हम सिस्टम को बंद कर देते डर के मारे, उस कोविड के डर के मारे, या फिर हम इसको चालू रखते। तो अगर उसकी कंटिन्यूटी में रखना, उसको रनिंग स्टेटस में रखना है, तो हमें ये विकल्प के तौर पर, केवल ऑल्टरनेट के तौर पर इसको रखना है, परमानेंट नहीं। टेक्नोलॉजी का हम मदद लें और टेक्नोलॉजी के आगे समर्पण नहीं करें, टेक्नोलॉजी को पूरा समय ना दें। टेक्नोलॉजी से हम अपना समय बचा सकते हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है, बच्चों को ऐसी शिक्षा से आप अवगत कराएं, बच्चों को ऐसी शिक्षा व्यवस्था को ज्ञान में उनके पेरेंट्स के द्वारा जरूर उनसे बात करें इस बात के लिए कि ये केवल एक ऑल्टरनेट है, कुछ समय के लिए और कुछ मदद के लिए, परमानेंट सॉल्यूशन ये नहीं है। वो तो हमारे पास फिजिकल प्रेजेंस में ही जो विद्यालय चलेंगे उन्हीं की व्यवस्था मजबूत होगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। मैं इस कंपनी के CEO मिस्टर स्वामी जी से मिला, उन्होंने मुझे पूरा प्रोजेक्ट दिखाया ऑफिस में। AI के ऊपर जितना बेहतरीन इनका प्रोजेक्ट है, बहुत ही अच्छा है और बहुत छोटा सा, क्या 6 या 7 रुपीज या 8 रुपीज पर मंथ का एक बच्चे पे खर्चा आता है। आप अगर इन चीजों को अपने विद्यालयों में लागू करेंगे तो बहुत फायदा होगा। प्रियदर्शी जी, डॉक्टर प्रियदर्शी जी बहुत काम कर रहे हैं और बेंगलुरु में आपका सहोदया इतना बेहतरीन काम मैंने किसी का नहीं देखा। जब मैं इलाहाबाद रीजन में भी था तो बेंगलुरु सहोदया का, जब भी सहोदया का एनुअल कॉन्फ्रेंस भी होता तो बेंगलुरु, हम बोलते थे ये बेंगलुरु ही क्यों या कर्नाटका राज्य ही क्यों, हमारे रीजन में क्यों नहीं होता? क्योंकि आप आगे आके काम करते हैं। देश भर में आजादी से लेकर अब तक कितने राष्ट्रपति हुए, क्यों हम कलाम साहब का ही नाम लेते हैं? देश भर में अभी तक कितने प्रधानमंत्री हुए, क्यों हम मोदी जी का ही नाम लेते हैं? जो लीड करेगा, जो दिशा देगा, उसको उस कांटों के उस रास्ते पे भी चलना पड़ेगा, परंतु जब दिशा देता है तो उसको कोई भूलता नहीं। 5 से 4 साल पहले भगवान कृष्ण ने इस धरती पर जन्म लेते हुए अपने जन्म से लेकर और अपने वापसी तक की, उस बैकुंठ धाम की वापसी तक की बात को
पूरे हमारे हर उस शिक्षा से लेकर, उस प्यार से लेकर, मोहब्बत से लेकर एक कूटनीतिक राजनीति की तरह और सारे संदेश दिए। और वो अभी तो एक कलयुग का केवल 4,32,000 4,32,000 का जो पूरा ईयर्स का जो पूरा पीरियड है, अभी तो केवल 5,000 साल 5,000 ईयर्स ही पास हुए हैं। 4,27,000 ईयर्स रह गए। परंतु देखिए, कुछ बातों में अगर आप देखेंगे, कुछ श्लोक अगर श्रीमद् भागवत गीता के आप समझेंगे और उसके अर्थों को समझेंगे, तो भगवान जी ने 5,000 साल पहले कहा था कि ऐसा युग आएगा, कलयुग में ऐसा समय आएगा कि पुरुष लंबे केश रखेंगे, सामने है। ऐसा समय आएगा कि शादियां और पारिवारिक व्यवस्थाएं केवल एक समझौते के तहत रहेगी, लिव इन रिलेशन की बात हम कर रहे हैं। ऐसा समय आएगा कि कानून केवल धनाढ्य के पास रहेगा। ऐसा समय आएगा कि जो मजबूत होगा हर तरह से, उसके पास सारी व्यवस्था रहेगी। आपने अफगानिस्तान की स्थिति देख ली। इन सब चीजों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? केवल और केवल एक ही हथियार हमारे पास बचता है, और वो शिक्षक, वो आप लोग। इसके अलावा आप कोई और चारा नहीं है। कितने भी लोग आ जाए इस धरती पे जन्म लेकर, समाज को अगर ठीक करना है, समाज को अगर मजबूत बनाना है, तो उसका केवल और केवल एक ही वेपन हमारे पास है, और वो है हमारे शिक्षक, हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे टीचर्स। आप सबसे मेरा हम्बल अपील है, आप लोग कुछ करिए समाज के लिए। हम श्री गुरुदेव की बात अभी सुन रहे थे। साक्षात प्रभु की तरह इस धरती पर विराजमान है। और कुछ बाबा लोग ऐसे ही हैं जो अभी कुछ ही अपने कर्म कांड की वजह से जेलों में है, आप जानते हैं। कुछ लोग ऐसे तपस्वी भी हैं, कुछ तपस्या के नाम पे अपने लिए कुछ नहीं मांगते, समाज के लिए देते हैं। आपके बीच में अभी प्रधानमंत्री जी, हमें उस संज्ञान को लेना होगा, अन्यथा पेट तो जन्म लेने के बाद पेट तो वो भी भर लेता है। जो स्ट्रीट डॉग, सड़क पे एक आवारा कुत्ते के जन्म लेके, कुत्ते के राशि में जन्म लेकर घूमता है, वो भी सुबह जब उड़ता है, वो भी अपनी पेट की उस आग को बुझाने के लिए कहीं कुछ किसी के यहां से चुराएगा, कहीं कुछ उठा लेगा, कहीं कुछ, और रात को फिर सो जाता है। परंतु अगर हमें सबसे श्रेष्ठ जन्म मिला है मनुष्य के तौर पर, और सबसे श्रेष्ठ नियुक्ति मिली है विद्यालय शिक्षा में, स्कूल एजुकेशन में, तो हमें कुछ करना होगा। विद्यालय शिक्षा में काम करना, विद्यालय शिक्षा में एक अध्यापक के तौर पर काम करना, विद्यालय शिक्षा में, स्कूल एजुकेशन में एक स्कूल में लीडर की तरह काम करना, प्रिंसिपल की तरह काम करना, इन सब में अलग अलग अंतर है। और विद्यालय शिक्षा में एक सहयोगी की तरह साथ में आप लोगों के साथ खड़ा होना, जैसे मैं आपके साथ खड़ा हूं, वो भी एक अंतर है। हर एक की अपनी अपनी सोच है, परंतु जो लीडर है वो प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल को आगे आना। एक गुरुदेव कुछ नहीं कर सकते, एक प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सकते, जब तक पूरे समाज को बनाने के लिए हम आज यहां पर कम से कम 200 लोग बैठे हैं, 250 लोग। अगर हम अपनी आवाज को, अपनी सोच को विकसित करेंगे और अपनी सोच को मजबूत करेंगे, तो निश्चित है उसका प्रतिफल आप 6 महीने बाद देखना शुरू कर जाएंगे। 1952 हायर एजुकेशन का आयोग कमीशन अलग था, स्कूल एजुकेशन का कमीशन अलग था। पहली आजादी के बाद पहली रिपोर्ट 1948 में कुछ शिक्षा में संचार आया, और 1952 में ये सब आया, 2 कमीशन बने। उसके बाद फिर हम चलते रहते हैं, 1968 और फिर 86, फिर थोड़ा सा चेंजेस 1992 में आया, फिर आरटीए एक्ट आया 2009, 2020 में एनईपी आई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। क्यों ऐसी जरूरत पड़ी प्रधानमंत्री जी को और हमारे शिक्षाविदों को, जो आप सब लोग बैठे हैं, कि एक गांव की उस परंपरा को हम इससे जोड़ें? इसलिए कि हम अपनी संस्कृति को भुला रहे हैं। हम सब ऑनलाइन हो गए,
हम सब आउटर वर्ल्ड को सजा रहे हैं। आप अगर उत्तराखंड विजिट करने जाते हैं तो जब आपका विजिट पूरा भी होता है उससे पहले आपकी फेसबुक अपडेट होती है और ये व्हाट्सएप से सारी जगह फोटो चली जाती है। अंतर आत्मा को, इनर वर्ल्ड को हमने बंद कर दिया, उसके दरवाजे बंद कर दिया और आउटर वर्ल्ड को, दुनिया को दिखाते हैं कि मैं आज बहुत बेहतरीन काम किया। अगर 4 कंबल भी जाड़ों में बांटते हैं तो उसके पहले पत्रकार को बुलाएंगे, फिर फोटोग्राफर को, किसी एक नेताजी को बुलाएंगे, तब वो सारा फोटो छपेगा, तब हम अपने आप को इस संसार में सो कॉल्ड बड़े लोग कहेंगे कि सब हम गरीब लोगों की मदद करते हैं। मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, हम इस तरह के समाज की संरचना ना करें जिस समाज में आने वाली जनरेशन इस तरह के दिखावे में जिए, और उस दिखावे में जो निचले स्तर पे जो आदमी रह रहा है वो अपने आप को संकुचित गरीब की उस परिभाषा से जोड़ के रखे और फिर वो उबर ना पाए। मैं तो देवभूमि से हूं। पढ़ने के दौरान ये पता नहीं पढ़ किस लिए रहे हो, माँ बाप उतने मजबूत नहीं, 6 भाई हैं, 3 भाई हैं भारत सरकार में, क्लास 1 एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ग्रुप ए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं। कभी कोई कोचिंग नहीं, कोई ट्यूशन नहीं, कोई मंत्र नहीं इस बात का कि पढ़ किस लिए रहे हो, पढ़ के क्या करोगे। और अगर कोई छुट्टी एक दिन का संडे होता था तो उस दिन भी गांव में जो है, आज खेत में काम है, आज खलियान में काम है। आज हम पूरी कायनात, प्रिंसिपल, टीचर, माँ बाप, सब उस एक संतान या 2 संतान के पीछे लगे हैं। हम उसके आगे एक हारे हुए सैनिक की तरह हाथ खड़े कर देते हैं और लास्ट में कह देते हैं सबकी, मैम मैं तो आपके दरबार पे आया हूं, मेरे बच्चे के सामने, मेरे सामने कुछ मेरे बच्चे को मत बोलिएगा, मेरे पीठ पीछे बोलिएगा, प्लीज आप इसको सुधार दीजिए, आप देख लीजिए कैसे समाज की संरचना हम कर रहे हैं। हम बहुत बढ़िया बढ़िया शब्दों का चयन करके अंग्रेजी में बोलते हैं और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि अपनी जो क्षेत्रीय भाषा, रीजनल लैंग्वेज, उसका भी सत्यानाश करने लग जाते हैं। क्योंकि हमने जो एक कॉन्फिडेंस की बात यहां पर आई बच्चों के बीच में, हमने अपना विश्वास और आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट, इस सब को खो दिया। अगर उसको फिर से जोड़ना है, इस देश की उस वृद्ध व्यवस्था को जो ऋग्वेद से शुरू होती है, भगवान वेद व्यास जी के पुत्र श्री गोस्वामी जी के द्वारा रचित उस संरचना से, जहां की वेदों की उत्पत्ति हुई और फिर पुराण आए और फिर तमाम और चीजें आई और फिर श्रीमद् भागवत गीता के द्वारा हम सबको जो चेतना भगवान जी ने खुद अपने जन्म को साकार करते हो कि जहां जन्म लिया वहां रह नहीं पाए, जेल में जन्म लिया, जेल में रहने के लिए नहीं था, जहां रहने गए वहां रहने नहीं दिया। कितना संसार में सारे लोगों को सब कुछ को संज्ञान देते हुए, ज्ञान देते हुए, चेतना देते हुए, और आखिरकार उस द्वारिका नगरी से उस श्राप को, जो गांधारी का श्राप था कि यादव वंश खत्म हो जाएगा, उसको भी लोगों के सामने इसलिए दिखा के पूरा यादव वंश खत्म करने की बात खुद से देखते हुए और बैकुंठ गए कि लोग इससे तो सीखें। वो तो भगवान थे, वो तो किसी के भी किसी श्राप को खत्म कर देते हुए, वो तो भगवान थे, वो तो साक्षात नारायण थे, वो तो किसी भी श्राप को वहीं पे खत्म कर सकते थे, परंतु क्यों नहीं खत्म करने दिया? लोगों को संदेश देने के लिए, हम सबको ज्ञान देने के लिए। तो मेरा आप सबसे यह अनुरोध है, जो बच्चे आपके कैंपस में हैं उनको मजबूत रखिए, टेक्नोलॉजी सिखाइए, टेक्नोलॉजी के लिए जरूर आगे रखिए, पर टेक्नोलॉजी की गुलामी में मत जाने दीजिए, ना खुद रहिए ना अपने आप। हम शाम को घर में पहुंचते हैं और फिर घर के साथ बात करते हैं, जो भी वार्तालाप रहता है, खाने की मेज खाने के लिए बैठे रहते हैं, खाने के जब डिनर के टाइम बैठे रहते तो हर एक के पास एक हाथ में ये मोबाइल है, उधर थाली है खाने की, पता ही नहीं रहता कि खा क्या रहा हूं, पेट भर रहा हूं। 3 साल का बच्चा, उसको अगर चुप कराना है तो कार्टून नेटवर्क का कोई एक वीडियो वो डाउनलोड कर देते, अब तो खुद ही कर लेता है और उसको वो दिखा देते हैं और वो खाना खा रहा है, दूध भी पी रहा है, उसका आपका जो जो खिला रहे हैं आप खा रहे हैं।
उसके शरीर को उस खाने का स्वाद कहां से मिल रहा है, उसकी जीभ को वो स्वाद ही नहीं मिल सका, क्योंकि उसका दिमाग तो वहां है, क्योंकि सारा कंट्रोल इसी से है, चेतन से, ज्ञान से, दिमाग से। तो ऐसी शिक्षा को, ऐसी व्यवस्था को कैसे हम ठीक कर सकते हैं, इसमें केवल और केवल सूत्रधार आप हैं। दो चीजों पे बात और करना चाहूंगा। हमारे विद्यालय में सभी बच्चे पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडीज की कमी होती जा रही है। कोई ना कोई, किसी ना किसी, या तो ऑनलाइन माध्यम से कोई कोचिंग लेता है, या फिर हम ट्यूशंस की बात करते हैं, कोचिंग्स की बात करते हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है, मूल मंत्र दीजिए, अगर कुछ उसका पालन हो जाए तो अच्छी बात है। जिस क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा हो, उस क्लास के अमाउंट को आधा कर दीजिए, और उस आधे अमाउंट को आवर्स में ले लीजिए। उतनी सेल्फ स्टडी बच्चा करे रोज की। क्लास फर्स्ट में अगर बच्चा है, उसको केवल किताब से इतना आधे घंटे की, हाफ एन आवर की उसको दोस्ती करनी है किताब से, बाकी उसका खेलने कूदने का टाइम है और आराम करने का टाइम। जो क्लास 10th में, उसको 4 या 5 घंटे रोज सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। जो क्लास 12th में है, उसको कम से कम 5 और 6 घंटे रोज पढ़ना चाहिए। रोज सेल्फ स्टडी से अगर वो मजबूती ले पाएगा, तो जो बाहर का जूस मिलेगा उसको, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, और सारे संकल्पों को पूरा करता चला जाएगा। दूसरा, अगर हम 3 शक्तियां मिल जाएं, एक 3P, प्रिंसिपल, प्यूपिल, पेरेंट्स, 3P अगर मिल जाते हैं तो 300 अपने आप से मिल जाएंगे, संस्कार, संस्कृति और सभ्यता। मेरा आप सबसे यही एक अनुरोध है। मैं तो गांव का रहने वाला हूं, गांव से आज भी जुड़ा रहता हूं। मैं एक परिवार में भी, अपने परिवार में हेड हूं। फादर 2000 में एक्सपायर हो गए थे। कोशिश करता हूं कि जहां जाऊं, ज्ञान का परिभाषा नहीं बता सकता, धरातलीय परिभाषा बता सकता हूं। मैं विषय का अध्यापक नहीं हूं, सब्जेक्ट का टीचर नहीं हूं, मैं किसी विषय का ज्ञाता नहीं हूं, पर हाँ, उस धरातल का ज्ञाता जरूर हूं, क्योंकि मैं उस थाटी माटी से, उस मिट्टी से, उत्तराखंड की, मेरी गांव की उस मिट्टी से, जो मेरी जन्मदात्री भूमि है, मैं उससे रोज कनेक्ट रहता हूं। सुबह उठता हूं, सबसे पहला मैसेज मेरा, आप अभी भी देख सकते हैं, मेरा सबसे पहला व्हाट्सएप मैसेज परिवार के ग्रुप पे होता है। उसके बाद बाकी सब लोगों को छोटी मोटी फूल पत्तियां या संदेश भेजता हूं, उसके अलावा ज्यादा फूल पत्तियां और इस पे विश्वास नहीं करता। ऑफिस में हूं तो ऑफिस में काम करूंगा, वो इसलिए नहीं कि मैं बहुत बड़ा कोई बढ़िया काम कर रहा हूं, मैं बहुत अच्छा काम करने की वो बात नहीं। मेरा मानना यह है कि अगर हम अपने काम से कनेक्टेड रहेंगे, अपने सिस्टम से कनेक्टेड रहेंगे और अपने लोगों से कनेक्टेड रहेंगे, तो रिजल्ट आएंगे। हम अब यहां पे बैठे हैं, किसी का कॉल आता है, कनेक्टिविटी कमजोर है या सिग्नल अगर कम आ रहे हैं, तो हमारी बात नहीं हो पाती। हम बाहर जाके देखेंगे, सब में कहीं कोई एक तलाश करता हूं कि जहां से मेरा सिग्नल पूरा है और वहां से मैं अपनी बात कर सकूं। तो हम क्यों ऐसी तलाश करते हैं? क्यों हम उस कनेक्शन की तलाश करते हैं? क्यों हम उस कनेक्शन को सर्च करते हैं जहां पे मेरी कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो और फिर मेरी वार्तालाप बढ़िया से हो, मेरे टेलीकम्युनिकेशन अच्छा हो, मेरे कम्युनिकेशन अच्छा हो, जिससे कि जिससे बात हो रही है वो समझ पाए और जिसकी बात मुझसे हो रही है मैं भी समझ पाऊं। उस स्किल को डेवलप करना है, कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना है। मेरा आप सबसे यही अनुरोध है, कोशिश करिए अपने अपने कैंपस में बेहतरीन काम करने की कोशिश करिए। जितने बच्चे आपके क्लास में हैं, आपका क्लास टीचर, आपका सब्जेक्ट टीचर, उनके परिवार तक की बात को जानने की, इनके माता पिता कितने पढ़े लिखे हैं, इनके माता पिता कितना जानते हैं, किस तरह से बच्चे के साथ कंट्रीब्यूट करते हैं। कोशिश करिए उसको सेल्फ स्टडीज की तरफ प्रमोट करने की। और एक बहुत बड़ी कोशिश करिए, अपने सारे टीचर्स को बोल दीजिए, रोज उस 40 मिनट की डिलीवरी के बाद कुछ मोटिवेशनल विचार, मोटिवेशनल थॉट और मोटिवेशनल वीडियो बच्चों के बीच में शेयर करें। अपने आप को भी मजबूत रखिए, अपने आप को भी मोटिवेटेड रखिए, जागृत रखिए, तो सारा संसार मजबूत होगा। मेरी तरफ से
सहोदय बेंगलुरु को बहुत बहुत हृदय से नमन, आभार भी। इससे बेहतरीन सहोदय मैंने नहीं देखा CBSE। और मैं जितने बार मुझे आपसे बात करने को मिला, कुछ वो शक्ति जो माँ दुर्गा की है, नारी शक्ति की जो चेतना है, वो आपकी वॉइस में मुझे मिलती है। और यहाँ के सब लोगों से मैं यही कहूँगा, बहुत बेहतरीन। मेरी आदत है, मैं सुबह सिटी कोऑर्डिनेटर ग्रुप पे भी कुछ कुछ भेजता रहता हूँ। मेरी आदत है, कुछ लोगों से मेरा इंटरेक्शन हो जाता है तो मैं उनको कुछ अपनी बातें भी भेज देता हूँ। कुछ रोज अच्छे संवाद भेजने की कोशिश करता हूँ और उनसे भी यही अपेक्षा करता हूँ, कुछ मुझे भी ज्ञान अर्जित कराएं, मुझे भी कुछ सिखाए, जिससे कि मैं जब यहाँ से जाऊं, उत्तराखंड की उस देवभूमि में वापस जाऊं, तो कम से कम वहां पे भी यहाँ की उस संचार व्यवस्था से, वहां इस फ्रेग्रेंस से वहां भी कुछ कर सकूं। 5 साल मेरे रिटायरमेंट के रह गए हैं, संभवतः मेरी उम्र आपको पता लग गई होगी। कोशिश है कि अपनी नौकरी पूरी करूं, कोशिश है इस सिस्टम में, जो इतना बेहतरीन सिस्टम है, 27,000 प्लस स्कूल्स का, ये बहुत बड़ा CBSE का परिवार है। और आप विद्वानों की उस चेतना से कोशिश है कि कुछ काम करूं। पर हाँ, अगर भगवान ने किसी दूसरे रास्ते पे लगाया तो वहां भी मैं आप लोगों को नहीं भूल सकता, इस विद्यालय शिक्षा को नहीं भूल सकता, इस सिस्टम को नहीं भूल सकता, वहां भी जरूर इसके लिए काम करूंगा। और हाँ, ये जरूर है, मुझे इतना विश्वास है कि भगवान ने अगर मुझे उस देवभूमि में जन्म दिया है और उस दूरस्थ गांव में, जहां पे भी जून में भी रजाई ओढ़ के सोना पड़ता है, अभी एक बार बर्फ गिर चुकी है मेरे गांव में, तो इसका मतलब ऐसे ही तो नहीं दिया जन्म, कुछ तो करने के लिए दिया। और उस ऊर्जा को आप लोगों से, उस ऊर्जा को गेन करके कहीं ना कहीं उसका अभिसिंचित करने के लिए मुझे जन्म दिया है। तो मेरा आप सबसे यही कहना, जितने लोग आप हैं, आप एक लीडर हैं, एजुकेशन लीडर। जो मर्जी संस्थाएं चलाइए, जो मर्जी व्यवसाय करिए, जो मर्जी काम करिए, परंतु शिक्षा का व्यवसायीकरण मत होने दीजिए, उसको मजबूत रखिए उसी चेतना से जो हमारी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था में। आखिरकार NEP भी हमें वापस आना पड़ रहा है उसी व्यवस्था में जाकर। आखिरकार हमें उस सेमेस्टर सिस्टम में आना पड़ रहा है जो पहले हुआ करता था। तो जब हम उस व्यवस्था की तरफ जाना ही चाह रहे हैं और हमें जाना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई और चारा नहीं है, तो आप सबसे यही हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने विद्यालयों में ऐसे एनवायरनमेंट को बनाएं, उससे सुखद एहसास मिले जो आपसे मिलने आए, उससे सुखद एहसास मिले उसको जो आपके यहां से पढ़ के जाए, उससे सुखद एहसास मिले उन सबको जो जनमानस आप इस देश के लिए तैयार करें, एक बेहतर बेटे की तरह, बेहतर बेटी की तरह, बेहतर पत्नी की तरह, बेहतर पति की तरह और बेहतर सामाजिक प्राणी की तरह, इंसान की तरह और देश के नागरिक की तरह, तो सफलता मिलेगी। अन्यथा एक मोदी जी क्या कर लेंगे, एक योगी जी क्या कर लेंगे, या एक और कोई गुरुदेव क्या कर लेंगे, जब तक हमारे अंदर वो संचार की शक्ति, हम उसको संचारित नहीं करेंगे। मेरा आप सबसे यही अपील भी है, मेरी तरफ से उद्बोधन भी यही है। मैं आपके साथ हर समय जुड़ा हूं, हर पल। मेरा मोबाइल नंबर मैक्सिमम प्रिंसिपल्स के पास है। अपने क्रियाकलापों को अपने विद्यालय में पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ बहुत अच्छी तरह से शामिल होकर पूरा करें। CBSE की तरफ से जहां तक, जब तक मैं यहां पर हूं, मैं कोई इंस्पेक्टर नहीं हूं, मैं आपका सहयोगी हूं। मैं कोई अधिकारी नहीं हूं, मैं केवल आपका सहयोगी हूं। गलत को पनपने नहीं दूंगा, अच्छे के साथ छोड़ूंगा नहीं, अच्छे के साथ सदा हूं, हर समय उपलब्ध हूं। अगर आपको कोई दिक्कत है, मुझसे बात करें। मैं थोड़ा सा रीजन की एक बात आपसे शेयर करना चाहूंगा। मैंने देखा अभी करीब 40 कोर्ट केसेस लगे हुए हैं करेक्शंस के। पेरेंट आपके पास आते हैं तो आप लोग या शायद उनको गाइड नहीं किया जाता, या आपके पास आते नहीं है, वो किसी वकील के पास चले जाते हैं, एडवोकेट के पास चले जाते हैं। एडवोकेट को अपनी फीस लेनी है,
तो वो तुरंत उनको डाइवर्ट कर देते हैं और नोटिस आ जाता है, कोर्ट केस कर देते हैं। जबकि हमने बोला है अगर गलती भी हो गई है, अभी तो सुप्रीम एपेक्स कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है, पब्लिक डॉक्यूमेंट भी अगर सपोर्ट करता है आप हमारे पास भेज दीजिए, इमीडिएटली हम करेंगे। अन्यथा क्या होता है, स्कूल की बदनामी, सिस्टम की बदनामी। पेरेंट्स हमें फिर बार बार कहते हैं कि सब स्कूल हमें सपोर्ट नहीं करता। हम स्कूल को कहेंगे, स्कूल बोलेगा मेरे पास स्कूल रिकॉर्ड सपोर्ट नहीं करता, तो उसके लिए एक रास्ता है कि आप सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट सारे साथ हमें हमारे भेज दीजिए, हम उसको काम करेंगे। जहां तक शिक्षा की व्यवस्था की बात है, टर्म 1 एग्जाम में आप लोगों ने बहुत बेहतरीन काम किया, मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई। पूरे 16 रीजन में मैं आप लोगों के बीच में कॉन्फिडेंशियल चीज शेयर करना चाहूंगा। अभी 3 दिन पहले कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन चेयरमैन साहब ने मांगी, कंट्रोलर साहब ने मांगी। हर रीजन से कुछ ना कुछ अनफेयर मीन्स की बात आई, अनएथिकल प्रैक्टिसेस की बात आई। केवल बेंगलुरु रीजन से नील इंफॉर्मेशन। इसके लिए मैं आप सबके बीच में एक बार आपसे फिर से अनुरोध करूंगा, एक बार अपने लिए आप लोग अपनी शान के लिए, अपनी इस अभिमान के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। मेरा तो केवल काम प्रोत्साहित करना है। जिन बच्चों ने अभी प्रदर्शन किया, 4 बच्चे थे यहां अपनी क्लास में भी, सब आप करते भी हैं। अगर हम सबके बीच में प्रोत्साहित करते हैं सब लोगों को, बच्चों को क्लास में अच्छा काम करने के लिए, अगर हम एक अपने रूम में उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसकी वजह उसको क्लासरूम में अप्रिशिएट करेंगे तो उसके साथ और जुड़ेंगे, संख्या बढ़ेगी, उसका एनर्जी लेवल बढ़ेगा। अगर वो एक कदम कूद सकता है, वो 4 कदम कूदने की शक्ति रखेगा। इसलिए अपने आप को भी चार्ज रखिए, अपने आप को भी मोटिवेटेड रखिए, और इस संसार में अगर मजबूती देने के लिए इस हिंदुस्तान के उस परिवेश को वापस लाना है, जिन सपनों को लेकर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, जिन सपनों को लेकर हमारे तमाम दार्शनिकों ने पूरे विश्व भर में एक श्रृंखला को दिया, उस आचरण की, उस चेतना की, उस संस्कार की और संस्कृति की, तो हमें निश्चित इसका भागीदार होना होगा, हमें जरूर आगे बढ़ना होगा, हमें जरूर इसमें सहभागिता करनी होगी। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर अपनी बात खत्म करता हूं। हम सब लोग किसी ना किसी आयोजन को अपने घर में हवन कराते हैं। उस हवन में पूरे परिवार के सदस्यों को हम बैठाते हैं, बैठिए और इस हवन कुंड में आहुति दीजिए। क्यों ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम कोई एक ही परिवार के सदस्य कोई पूरा कर ले? क्योंकि जब हम सब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, छोटा बड़ा सब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसका जो एक अद्वितीय शक्ति, जो उसकी एनर्जी उस अग्नि से पैदा होती है, और वो स्मॉग जब पूरे घर में विचरण करता है तो उसका सारा रोष और दोष चला जाता है। मेरा केवल आप लोगों से यही कहना है, ना एंगर रखिए, ना ईगो रखिए, ना एरोगेंस रखिए, ना रोष रखिए, ना दोष रखिए। रोष और दोष नहीं होगा तो रोग नहीं होगा। अगर रोग नहीं है तो सब कुछ भी नहीं, सब बहुत कुछ हमने प्राप्त कर लिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्मार्ट टेल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। इतना बेहतरीन मिस्टर स्वामी और असलम जी ने बहुत बेहतरीन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम किया। मैं डॉक्टर प्रियदर्शी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सबके नाम नहीं जानता हूं, पर जितने आप लोग सब मजबूत एजुकेशनिस्ट यहाँ पे बैठे हैं, मेरा आप सबको नमन, आप सबको हृदय से प्रणाम, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस धरा पे अगर भगवान ने जन्म दिया है, इस धरा पर अगर भगवान ने हमें विद्यालय शिक्षा में लाया है, इस धरा पर अगर हमने उस शक्ति के तौर पर काम करने का एक अभ्यास बेहतरीन किया है, और हमें संसार की उस आने वाली पीढ़ी को बनाने के लिए शक्ति दी है, तो उस शक्ति का संचार आपके हाथ में निहित है। आप लोग बेहतर काम करें, आपके साथ पूरी कायनात है, पूरे पेरेंट्स, बच्चे, सब कुछ आपकी तरफ देख रहे हैं, और मैं भी सीबीएसई की तरफ से आपकी तरफ देखता हूं। हम उम्मीद करते हैं बेहतर कल की
हम उम्मीद करते हैं आने वाले अच्छे समय की, आज के दिन की पावन बेला पर आप सबके बीच में मुझे बोलने को मिला। जिनको कुछ मेरे हिंदी के शब्दों में समझने में कुछ दिक्कत हुई होगी, उनसे माफ़ी चाहता हूँ। मातृभाषा से, मातृशक्ति से, मातृभूमि से ऊपर मेरे लिए कोई और शब्द नहीं है। मैं तो इन्हीं शब्दों में बात करूँगा, इन्हीं शब्दों को चयनित करूँगा और मातृशक्ति को और मातृभाषा को और मातृभूमि को सर्वोच्च शिखर पर अपने सिरोधार्य रखता हूँ। मेरी तरफ से उन लोगों को से भी यही कहना है, जो मर्जी विद्वता आप अपना लीजिए, जो मर्जी फ्रेंच जर्मन आप सीख लीजिए, जो मर्जी आप क्षेत्रीय भाषाएं भी सीख लीजिए। अगर हम देश की दूरी में काम करेंगे तो हमें एक केंद्र बिंदु को जरूर रखना पड़ेगा। जिस पर पृथ्वी भी एक दूरी पर रुकी हुई है, तो हमें एक उस दूरी को जरूर देखना होगा। जिस तरह से अर्जुन ने केवल मछली की आंख को देखा था, उस तरह से हमें भी एक ही उद्देश्य को देखना होगा। चाहे हम कर्नाटका से हैं, चाहे उत्तराखंड से हैं, चाहे हम हिमाचल से हैं, चाहे मणिपुर से हैं। ये देश हिंदुस्तान की ये सरजमी, ये हिंदुस्तान की सरजमी मेरी अपनी है। ये हिंदुस्तान मेरा अपना है और इसकी जनरेशन मेरी अपनी है। आज के दिन गुरु गोविंद सिंह जी के 2 पुत्रों को वाजिर अली शाह द्वारा दीवार में चिन्हवा दिया गया था। फतेह सिंह और शोरावत जी, छोटा भाई और बड़ा भाई दीवार में खड़े और दीवार चिन्ह रही है। छोटा भाई स्वतः ही जो हाइट कम थी, छोटा था, तो उसका नंबर पहले आया। बड़े भाई का हाथ पकड़ के खड़ा था और बड़े भाई के आंसू को देख रहा था। तो बड़े भाई को उसने बोला कि आप मेरे से बड़े हो, आप रो क्यों रहे हो, आप आंसू क्यों बहा रहे हो? तो बड़े का उत्तर देखिए कि मैं रो इसलिए नहीं रहा हूं कि हमें दीवार में चिन्हवाया जा रहा है। मेरे आंसू इसलिए निकल रहे हैं कि जिसकी उम्र मेरे से कम है, जिसको बाद में जाना था, वो मुझसे पहले जा रहा है। उसकी शहादत पहले हो रही है, वो पहले शहीद हो रहा है और मैं बाद में हो रहा हूं। केवल इतना ही संज्ञान रखिएगा, इंसानियत की रक्षा में हमें आगे आना होगा। किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय से कोई ताल्लुक रखे, उसका कोई मतलब नहीं है। इंसानियत का धर्म सर्वोच्च है और वो हमें शिक्षा देती है और शिक्षा का संचार करता आप हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय चंदन की।